प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और काफ़ी बच्चों ने कमेंट करके मेरे से बोला कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक कहा कि सर जब मैं किताब लेके बैठता हूँ तो मुझे किताबों के अक्षर नहीं दिखाई देते, बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की ही बातें मेरे दिमाग में आया करती हैं। एक बच्चे ने तो यहाँ तक कमेंट करके बोला, तब मेरे को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने ये लिखा कि सर जब मैं नहीं पढ़ता हूँ तो घर वाले डांटते हैं, और एक दिन तो जब मेरे घर वालों ने, मेरे बड़ों ने मेरे को डांटा तो मुझे मन हुआ कि ले जाऊँ किताबों को आग लगा दूँ। चलो भला आपके मन ने कुछ बोला तो। लगा दो आग किताबों को, मगर महरूम ना पड़े रहना किताबों से। पड़ेगा सीखना फिर भी करने को पास जिंदगी के इम्तिहानों से। यानी अगर आप किताबों को आग लगा भी देंगे तब भी ऐसा नहीं है कि आपको सीखना नहीं पड़ेगा। सीखना तो आपको पड़ेगा ही। जिंदगी इम्तिहान लेती है और उस परीक्षा को पास करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई से नहीं सीखेंगे तो आपको करके सीखना पड़ेगा। और आप एक चीज़ जानते हैं कि आदमी की ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि अपनी गलतियों को वो करके तब सीखे और उसके बाद सुधार करके करना चालू करे। यानी किसी ने जो गलतियां की थी उससे जो मुझे सीख मिली है, उस सीख के आधार पर हम सही रास्ते पर चलने को, अपने को, खुद को आतुर करें। इसलिए कभी कभी अगर पढ़ाई में मन न लगे तो ये कोई खास और बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं हो कि 24 घंटे पढ़ सको। और ऐसी अपेक्षा आपसे ना तो आपके माता पिता करते हैं और ना मैं ही करता हूँ। लेकिन आपकी कंटिन्यू अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वो कैसे लगे, इसके लिए मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्ट जो है वो है मन। तो मन क्या है, मन की प्रवृत्तियाँ क्या हैं, मन किससे प्रभावित होता है और मन के प्रभाव के कारण हमारी पढ़ाई कैसे प्रभावित होती है, इसको जानना जरूरी होगा। और इसके लिए सबसे पहले ये जाने कि मन क्या है। जैसे आपने सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आज मेरा मन बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। या कभी कभी कुछ लोगों को यह भी कहते सुना होगा कि आज मेरा मन बहुत खुश है। अर्थात मन खुश है यानी मन को सुख है, मन व्यथित है, दुखी है यानी उसको दुख है। तो यह सुख और दुख, इन दोनों से मन प्रभावित होता है। मन का सुख क्या है? आपकी जो इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मन खुशी हो जाता है, सुखी हो जाता है। और जब इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो मन क्या होता है? दुखी हो जाता है। तो आपकी इच्छा क्या है? मैं तो ये जानता हूँ सभी छात्रों का कुछ ना कुछ उद्देश्य है और उनकी इच्छा है जिसके लिए वो निरंतर रातों दिन पढ़ाई में लगे हुए हैं। भाई कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई सीए यानी चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता है, तो कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो ऐसी चाहत सभी छात्रों में होती है। लेकिन केवल चाह से ही कुछ नहीं होता। यह जो आपने सपने अपने दिलों में पाल रखे हैं यह जरूरी भी है, क्योंकि हरबंस राय बच्चन जी ने जो कहा है, कौन कहता है कि सपनों को ना आने दे हृदय में, देखते सब हैं इसे अपनी उम्र अपने समय में। आपकी उम्र है, आपका समय है, आप इसको देख सकते हैं। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लेकिन पूरी तन्मयता से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से लगिए, लेकिन मन ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आप अपने गोल के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के प्रति जितना सजग होंगे उतनी ही इच्छा शक्ति बढ़ेगी। वैसे तो आप जानते हैं कि मन दो तरीके का होता है, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। चेतन मन जो है वो जब आप सक्रिय अवस्था में होते हैं तब उस टाइम पे काम करता है, और पूरी मन की शक्ति जो होती है उसका केवल 5% ही यूज होता है सक्रिय यानी चेतन मन की। दूसरी तरफ अचेतन मन जो है, जब आप निष्क्रिय होते हैं, सोते रहते हैं, उस टाइम पे भी काम करता रहता है, लेकिन उसमें आपके पूरे आत्मा की लगभग 95% शक्तियां जो हैं निहित होती हैं।
अचेतन मन के संदर्भ में एक उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे आप कभी घर से निकलने लगें और किसी फ्रेंड्स की आपको याद आ जाए, और जैसे आप 10 कदम आगे बढ़ते हैं कि वो फ्रेंड आपको मिल जाए, तो आपके दिमाग में ये आता है कि अरे अरे अभी अभी तो मैंने इसके बारे में सोचा था, देखो ये तुरंत सामने मिल गया। या कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आपने मान लीजिए कल सुबह आपका एग्ज़ाम है और आज शाम को जो पढ़ते हैं कल को वही क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए। तो ये क्या है? यही अचेतन मन की शक्ति है जिसके कारण ऐसा होता है, लेकिन इसे लोग ईश्वर की माया या फिर संयोग मान लेते हैं। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह अचेतन मन की यह जो शक्ति है, जो इस तरीके से कभी भी किसी भी समय किसी के साथ घट सकती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम जो चाहें वही हो? संभव है, हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। कैसा प्रयत्न? जिससे कि वो शक्तियां हम में आ जाएं और मैं जो चाहूं वो हो जाए। यह संभव है कि आप जो चाहोगे वो होके रहेगा, लेकिन उसमें आपको शक्ति लगानी पड़ेगी, आपको उसमें साधना लगानी पड़ेगी, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, और यह शक्ति इतनी प्रबल बनानी पड़ेगी कि जिससे कि आपका वो संयोग, वो ईश्वर की कृपा मिल सके। तो अचेतन मन की इस शक्ति को प्रबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा। इन शक्तियों को प्रबल बनाने के लिए जरूरी है कि आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आपका जो उद्देश्य है, उसे आप अपने अचेतन मन को बताएं, बार बार बताएं, दिन में 4 बार बताएं। और अचेतन मन में अगर यह चीज़ें हो गई कि नहीं आप यह बनना चाहते हैं और ये बन सकते हैं, और आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि ये हो सकता है। क्योंकि मन में 2 तरीके की शक्ति है, एक तरफ कल्पना शक्ति है तो दूसरी तरफ संकल्प शक्ति है। कल्पना शक्ति चेतन मन के द्वारा आप कल्पना करते हैं, और अगर आपने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अचेतन मन को सक्रिय कर दिया तो जाहिर सी बात है आप अपने इरादों को पूरा करेंगे। कोई शक्ति नहीं है जो आपको इस काम को पूरा करने से रोक सके। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा नहीं चाहेंगे तो कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको ये चीज़ें दे सके। बल्कि इन्हीं शक्तियों के संदर्भ में दुनिया के महान चित्रकार पिकासो ने कहा है कि आप जो कुछ भी सोचते हो वही हकीकत है। बल्कि ब्रूस ली ने भी इसी संदर्भ में कहा है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी इसी अद्वितीय शक्ति यानी इसी अचेतन मन की प्रबल शक्ति के संदर्भ में ये भी कहा है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, आप जिसे चाहोगे उसे प्राप्त कर सकते हो। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपने समय का सदुपयोग करते हुए पूरी मेहनत से, पूरे शिद्दत से अपने एम को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंटिन्यू सतत प्रयास करते रहिए। किसी भी समय हो सकता है अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अच्छे उपन्यास, अच्छी कहानी की किताबें जैसे प्रेमचंद की गोदान, नमक का दरोगा या गांधी जी की सत्य का प्रयोग, इन अच्छी किताबों का अध्ययन करिए। देखिए, कहानियों को पढ़ने से भी आप में एक ऊर्जा डेवलप होती है, एक शक्ति डेवलप होती है, एक आपकी कार्य पद्धति डेवलप होती है। किसी भी कहानी को जब आप पढ़ने लगते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट जगता है। जब इंटरेस्ट जगता है तो पता लगता है कि आप शुरू करते हैं और जब तक ख़त्म नहीं कर लेते तब तक उसको छोड़ने का मन नहीं कहता। तो आपकी यह कार्य संस्कृति डेवलप होती है, जिससे आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को अगर आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टार्ट करते हो तो यह आपकी जब हैबिट डेवलप हो जाती है तो उस चैप्टर या उस टॉपिक को स्टार्ट करते ही जब तक आप ख़त्म न कर लो तब तक उसको छोड़ने की इच्छा आपको नहीं कहती। यानी मन पढ़ाई के लिए ज़रूरी है इंटरेस्ट जगाना, और इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी यह है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने बैठिए तो पहले उसके संदर्भ में आप स्वयं में मनन करिए, सोचिए कि आखिर यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसे है, इसका मेरे पर या मेरे जीवन पर या मेरे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है उस विषय, उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक के संदर्भ में आप में रुचि डेवलप होगी। और हमेशा जब पढ़िए तो एक बात ध्यान रखिए कि इसमें मैं कोई ना कोई नई चीज़ क्या निकाल सकता हूँ,
उसी नई चीज को निकालने के लिए आप अध्ययन करिए। इस मना स्थिति को बनाकर आप पढ़ाई कीजिए, कैसे नहीं मन लगेगा और कैसे नहीं आप अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती है, लेकिन वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। तो आप वही कश्ती की तरह अपनी जिद पर अड़े रहिए, जरूर से जरूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।